नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आत्मा और परमात्मा का मिलन। किसान गौतम की कथा। प्रस्तावना। इस संसार में हर मनुष्य जन्म से ही एक प्रश्न लेकर आता है, मैं कौन हूं? और जीवन के अंत में वही प्रश्न बन जाता है, मैं कहां जा रहा हूं? इन दोनों प्रश्नों के बीच की यात्रा का नाम है आत्मा का परमात्मा की ओर लौटना। यह कहानी है एक साधारण किसान गौतम की, जो बाहरी रूप से हल चलाता था पर भीतर से आत्मा की भूमि जोत रहा था। गौतम एक छोटे से गांव में रहता था। उसके पास न कोई बड़ी संपत्ति थी, न कोई ऊंची शिक्षा। उसके पास था तो बस थोड़ी सी जमीन, 2 बैल, एक झोपड़ी और हृदय में श्री कृष्ण का नाम। हर सुबह सूरज निकलने से पहले वह उठता, स्नान करता और मिट्टी के दीपक के सामने बैठकर कहता, हे कृष्ण, आज जो करूं वह तेरी इच्छा से हो। गांव वाले उसे भोला कहते थे, कुछ उसे मूर्ख समझते थे, पर गौतम मुस्कुराकर कहता, अगर कृष्ण को मानना मूर्खता है तो मैं सबसे बड़ा मूर्ख हूं। एक दिन खेत में काम करते हुए गौतम के मन में एक प्रश्न उठा, अगर मैं यह शरीर हूं तो यह शरीर सोते समय कहां चला जाता है? अगर मैं यह मन हूं तो मन बदलता क्यों है? वह उलझन में पड़ गया। शाम को उसने कृष्ण की मूर्ति के सामने बैठकर पूछा, हे माधव, आत्मा क्या है और आप कौन हैं? कोई उत्तर नहीं आया, पर भीतर एक शांति उतर आई। समय बदला। लगातार 3 साल अकाल पड़ा। फसल नष्ट हो गई। गांव के लोग भगवान को कोसने लगे। किसी ने गौतम से कहा, तेरा कृष्ण कहाँ है? क्यों नहीं बचाता तुझे? गौतम ने शांत स्वर में कहा, शायद वह मुझे बचा नहीं रहा, बल्कि मुझे तैयार कर रहा है। उसी वर्ष गौतम की पत्नी का देहांत हो गया। उस रात वह बहुत रोया, पर पहली बार उसने कृष्ण से शिकायत नहीं की। उसने बस कहा, अगर यह भी तेरी लीला है तो मुझे समझने की शक्ति दे। एक दिन गांव में एक वृद्ध संत आए। उनकी आंखों में अद्भुत तेज था। उन्होंने गौतम से पूछा, तू कृष्ण को मानता है, पर क्या तू उसे जीता भी है? गौतम चुप हो गया। संत ने कहा, आत्मा और परमात्मा का मिलन पूजा से नहीं, अहंकार के विसर्जन से होता है। यहीं से गौतम की असली यात्रा शुरू हुई। संत ने गौतम से कहा, 3 वर्ष तक कोई इच्छा मत करना, जो मिले उसे प्रसाद समझना। पहले महीने में ही कठिनाई आई। भूख लगी, अपमान हुआ, लोग हंसे। एक दिन किसी ने उसे धक्का दिया। उसके भीतर क्रोध उठा। उसी क्षण भीतर से एक स्वर आया, क्या यह क्रोध तेरा है या शरीर का? गौतम रुक गया। वह पहली बार समझा, आत्मा साक्षी है, करता नहीं। एक रात ध्यान में बैठा गौतम रो पड़ा। उसने कहा, हे कृष्ण, मैं थक गया हूं, अब मुझे अपने पास बुला लो। तभी उसने अनुभव किया, कोई उसे गले लगा रहा है। एक मधुर स्वर गूंजा, गौतम, तू मुझसे कभी अलग था ही नहीं। जैसे बूंद सागर से अलग नहीं होती, वैसे ही आत्मा मुझसे अलग नहीं। गौतम की देह कांप गई। उसका मैं पिघलने लगा। उस क्षण कोई दर्शन नहीं था, कोई चमत्कार नहीं था, बस भय समाप्त हो गया। मृत्यु का डर चला गया। इच्छा शांत हो गई। गौतम अब कहता, मैं गौतम नहीं हूं, मैं वह हूं जो कृष्ण में है और कृष्ण मुझ में है। यही था
अब गौतम फिर खेत में हल चलाता था, पर अब वह खेत नहीं, कर्म योग कर रहा था। वह कहता, बीज मैं नहीं बोता, कृष्ण बोते हैं। फसल मैं नहीं काटता, कृष्ण काटते हैं। लोग पूछते, तू इतना शांत कैसे है? वह मुस्कुरा कर कहता, क्योंकि अब जो होना है वही मैं हूं, किसी विशेष स्थान पर नहीं होता। यह होता है जब मैं समाप्त होता है, जब अपेक्षा टूटती है, जब समर्पण पूर्ण होता है। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। यही वह क्षण है जहां आत्मा कहती है, अब मैं नहीं, सिर्फ तुम। यदि आप चाहें तो मैं इसे YouTube कथा स्क्रिप्ट बना दूं, भागों पार्ट 110 में बांट दूं, या और भी विस्तृत और अध्याय जोड़कर लिख दूं। बस बताइए, कृष्ण के उस आंतरिक अनुभव के बाद गौतम बदल चुका था, पर उसका जीवन बाहर से वैसा ही दिखता था। वह बोलता कम था, जब बोलता तो उसके शब्दों में शांति बहती थी। संत ने उसे एक अंतिम उपदेश दिया, अब शब्दों से नहीं, मौन से कृष्ण को सुन। गौतम ने मौन स्वीकार किया। दिन, महीने, वर्ष बीतने लगे। मौन में उसने जाना, मन कितना चंचल है, इच्छाएं कितनी सूक्ष्म हैं, अहंकार कितने रूप बदलता है। कभी मैं भक्त हूं का गर्व आता, तो कभी मैं ज्ञानी हूं का। हर बार भीतर से एक स्मरण उठता, जो देख रहा है वही आत्मा है, जो दिख रहा है वह मैं नहीं। एक रात गौतम के मन में विचार उठा, अब तो मैं मुक्त हूं, अब मुझे कुछ चाहिए नहीं। उसी क्षण कृष्ण की वाणी भीतर गूंजी, यही सबसे अंतिम बंधन है। गौतम समझ गया, मुक्ति का अहंकार भी बंधन है। वह धरती पर गिर पड़ा। उसने कहा, हे नाथ, अब न मैं बंधन चाहता हूं, न मुक्ति। जो आप चाहें वही हो। यह पूर्ण समर्पण था। अब ध्यान में बैठते समय गौतम को देह का भान नहीं रहता। सांस चलती थी, पर मैं सांस ले रहा हूं यह भाव नहीं रहता। वह एक दिन बोला, अब भीतर कोई केंद्र नहीं बचा, सब फैल गया है। संत ने कहा, अब आत्मा भी नहीं रही, अब सिर्फ परमात्मा है। यही वह क्षण था जहां आत्मा ने अपना नाम, अपना अस्तित्व परमात्मा में विलीन कर दिया। जैसे दीपक सूरज में, बूंद सागर में। स्वर मौन। अब गौतम जब किसी को देखता तो उसे कृष्ण दिखते। भूखे में कृष्ण, दुखी में कृष्ण, क्रोधित में कृष्ण। किसी ने उससे पूछा, क्या अब तुम्हें कृष्ण दिखाई देते हैं? गौतम मुस्कुराया, नहीं, अब कृष्ण को छोड़कर कुछ भी नहीं दिखता। उसने समझ लिया था, परमात्मा कोई रूप नहीं, बल्कि समस्त अस्तित्व है। एक दिन किसी ने पूछा, क्या तुम्हें मृत्यु से डर नहीं लगता? गौतम ने शांत स्वर में कहा, जो जन्मा ही नहीं वह मरेगा कैसे? उसने समझा था, शरीर आता है, जाता है, मन बदलता है, पर आत्मा तो सदा से है। और जब आत्मा परमात्मा में मिल जाए तो आत्मा तो सदा से है। और जब आत्मा परमात्मा में मिल जाए तो बस जो दिखाई दे रहा है वह हट रहा है। उसने आखिरी बार कृष्ण का नाम लिया, पर वहां कोई मृत्यु नहीं हुई, केवल सीमा का अंत हुआ। अंतिम अध्याय। तुम ही गौतम हो, यह कथा केवल गौतम की नहीं है। यह अब उस आत्मा की कथा है जो पूछती है, मैं कौन हूं? श्री कृष्ण कहते हैं, जिस दिन तू मुझे बाहर ढूंढना छोड़ देगा, उसी दिन तू मुझे भीतर पाएगा। आत्मा और परमात्मा का मिलन कोई घटना नहीं, यह एक पहचान है। जिस दिन मनुष्य कह देता है, अब मैं नहीं, सिर्फ तुम,
उसी दिन यात्रा समाप्त होती है। गौतम अब भी खेत में काम करता था, पर अब उसके हाथ मिट्टी में थे और हृदय कृष्ण में। हल चलाते समय वह सोचता, यह भूमि मेरी नहीं, यह देह मेरी नहीं, तो कर्म मेरा कैसे हो सकता है। वह समझ चुका था, कर्म बांधता नहीं, कर्तापन बांधता है। अब जब वह बीज बोता तो भीतर कहता, हे केशव, फल आपका, परिश्रम आपका, मैं तो केवल माध्यम हूं। यही निष्काम कर्मयोग था, जहां आत्मा शुद्ध होती है और परमात्मा प्रकट होने लगता है। एक दिन गांव के कुछ लोग आए। उन्होंने कहा, हम रोज मंदिर जाते हैं पर शांति नहीं मिलती, तुम्हें कैसे मिल गई। गौतम बोला, क्योंकि तुम कृष्ण को पाने जाते हो और मैं खुद को खोने जाता हूं। उसने आगे कहा, भक्ति मांग नहीं है, भक्ति समर्पण है। जहां प्रश्न समाप्त, वहीं कृष्ण प्रारंभ। भक्ति ने गौतम के हृदय को पूर्णतः खाली कर दिया था, और जहां शून्य होता है वहीं ईश्वर उतरता है। एक ब्राह्मण ने गौतम से पूछा, क्या तुम शास्त्र जानते हो। गौतम मुस्कुराया, नहीं, पर जिसने शास्त्र रचे उसे पहचान लिया है। उसने कहा, ज्ञान शब्दों में नहीं, अनुभव में होता है। आत्मा को जानने के लिए किताब नहीं, मौन चाहिए। यह वही ज्ञान था जो उपनिषद कहते हैं, नेति नेति, यह नहीं, यह नहीं। जब सब हट जाता है तब जो बचता है वही परम सत्य। अब गौतम को दिन रात का भेद नहीं लगता। वह कहता, जिसे काल छू न सके वही कृष्ण है, और जब आत्मा कृष्ण में मिले तो समय भी थम जाता है। उसके लिए न अतीत था न भविष्य, बस एक निरंतर अब। यही अवस्था थी जहां आत्मा परमात्मा की धड़कन बन जाती है। कभी कभी पुराने दुहक उभर आते, पत्नी की याद, भूखे दिन, अपमान के क्षण, पर अब वे कांटे नहीं रहे, वे फूल बन चुके थे। गौतम कहता, दुख ने ही मुझे भगवान तक पहुंचाया। अगर पीड़ा न होती तो मैं अभी भी संसार में उलझा रहता।